हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपने जिसके भी लिए फॉर्म भरा है एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ, आप उसके लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी आपको पता है कि टेक्नीशियन का एक लिंक जनरेट होने वाला है जिसमें प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप के लिए वैकेंसी आएंगी। साथ ही साथ जिन बच्चों ने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है उनको भी एक चांस दिया जाएगा कि वो चाहते हैं कि आरआरबी को चेंज करना, तो वो अब की बार उस आरआरबी को चेंज कर पाएंगे। पर बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, बच्चों के बहुत सारे कमेंट है कि सर हमें बताइए, हमारा ये ट्रेड है, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो हमें कौन सी आरआरबी के अंदर जाना चाहिए जहां पर हमारी थोड़ी सी मदद हो जाए कि हाँ, आरआरबी में स्कोर थोड़ा सा कम जाए और हम अच्छी आरआरबी चूज करके सिलेक्शन पास की। तो आज ये वीडियो मैंने बनाया है। बहुत ही ज्यादा समय लगा इस वीडियो डाटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि एएलपी की तरह ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड हैं दोस्तों, और बहुत सारे ट्रेड, बहुत सारी पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ये पर्टिकुलर डाटा मैंने दो पोस्ट के लिए लेके, दो जो ट्रेड हैं उनको लेके बनाया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं फिटर के कैंडिडेट्स। फिटर वालों के लिए बनाया है, और साथ ही साथ ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट वाले, जिन बच्चों का बीएससी के साथ में फिजिक्स है, मैथ है, आईटी है, कंप्यूटर है, ये वाले जो बच्चे जिन्होंने इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है, आज उनके लिए डाटा बनाया गया है, तैयार किया गया है। और आगे आने वाले समय में अगर आप कमेंट करेंगे कि सर हमारी पोस्ट के लिए, हमारे ट्रेड के लिए बनाइए, तो आप कमेंट के हिसाब से, कमेंट की जो प्रायोरिटी होगी उसके हिसाब से अगला डाटा तैयार कर दिया जाएगा। सबसे पहले बता दूं कि मैं, आपने जब फिटर का फॉर्म भरा होगा तो आपने ये ट्रेड जरूर सेलेक्ट की होंगी। फिटर के लिए जो सबसे पहली ट्रेड आती थी वो है ब्रिज की, सीएनडब्ल्यू की, डीजल मैकेनिकल की, प्रॉपर फिटर की, रेफ्रिजरेशन एंड एसी की और ट्रैक मशीन की। तो इन पोस्टों को देख के, टोटल को देख के आपने फॉर्म भरा होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। और इन्हीं की टोटल वैकेंसी जो हर आरआरबी के अंदर है उनको मैंने इकट्ठा किया है। अब बनाया कैसे है, इसमें हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने एएलपी का भी फॉर्म भरा हुआ है और आरपीएफ का भी फॉर्म भरा हुआ है, तो आज एक न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग आई थी जिसमें यह बताया गया कि आपके जो एग्जाम है उनकी संभावना है कि नवंबर और दिसंबर में हो सकते हैं, तो अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। ऐसा नहीं कि टेक्नीशियन की बात नहीं की जा रही, तो हो सकता है कि उनके भी एग्जाम साथ ही साथ लिए जाएं, तो तैयार जरूर रहिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि कैसे कैसे एग्जाम होने वाले हैं। तो जिन्होंने ग्रेड 1 के लिए फॉर्म भरा है, तो उनका जो है जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग 15 का, और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन 20 मार्क्स का, मैथ आपका 20 का, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जिसके अंदर मोस्टली न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है वो 35 मार्क्स का आएगा। इसी तरह ग्रेड 3 वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो मैथ 35, 25, रीजनिंग 25, जनरल साइंस आएगी, उसके अंदर बेसिक साइंस नहीं आएगी, जनरल साइंस। नाम ही इसका बेसिक है दोस्तों, ये न्यूमेरिकली बेस्ड बहुत ही हार्ड है एज कम्पेयर टू दिस जनरल साइंस। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, और इसमें सारे न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, तो आपके लिए आसान है, चिंता मत कीजिएगा। और ये आपकी जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, तो टोटल ये इस तरह से 100 मार्क्स का होता है। तो और दोस्तों, इन सब की तैयारी करने के बाद आपको जो अच्छे से अपने आप को तैयार करना है, उसके लिए आपको मॉक लगाना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए मैं बेस्ट एप्लीकेशन आपके लिए लेके आ गया हूं, उसका नाम है प्रेप एप्लीकेशन। इसको आप यूज कर सकते हो। मात्र 299 के अंदर आपको इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। आप चाहे एएलपी का फॉर्म भरें, या टेक्नीशियन का फॉर्म भरें, आरपीएफ का भरें, या आने वाले एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे, पूरे 1 साल के लिए आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेके वैलिड हो जाएंगे। आपको कोड लगाना है रवि20, RAVI और 2020। तो वहां पे आपको, ये वैसे तो है 349 का, आपको पड़ जाएगा ये 15% डिस्काउंट के बाद। रवि20 कोड लगाने के बाद में आपको 299 का। और इसकी बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मान लीजिए आपका मैथ का कोई एक टॉपिक, एक चैप्टर कमजोर है, तो आपको वहां पे इसके वो क्वेश्चन उस टॉपिक वाइज, उस चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 15, 20, 30, 40, 50। तो आप उस टॉपिक के ऊपर, उस चैप्टर के ऊपर उसको मजबूत कर सकते हो। तो ये इसके अंदर मेरे को बहुत ही अच्छी बात लगी है। बहुत सारे बच्चों ने इसको सब्सक्राइब भी कर लिया है। अगर आप चाहते तो आप भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये डाटा किस तरह से आपको देखना है और समझना है। देखिए, यहाँ पर जो ये ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं, ये है सारे फिटर की टेक्नीशियन 3rd ग्रेड की वैकेंसीज। और ये जो यहाँ पे जेल पेन से लिखी हुई है, ब्लू जेल पेन से, ये है आपकी ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसी। तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब बात करते हैं फिटर की यूआर कैंडिडेट्स जो है, जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो वो कहाँ कहाँ पे फॉर्म को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे अहमदाबाद में दिखेंगे आपको 129। तो आप अहमदाबाद में अगर आपने फॉर्म भरा है तो यहीं रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको दिखेंगे यहाँ पे, देखिए नीचे 114 वैकेंसी मुंबई के अंदर है, ठीक है, ये यूआर की बात कर रहा हूं। उसके बाद में आपको 2 दिखेंगे सिकंदराबाद और चेन्नई, जिनमें 103 और 103 वैकेंसी हैं यूआर के अंदर। और फिर जो नॉर्मल वैकेंसी आ जाती है वो आ जाती है भोपाल के अंदर। और जेएंडके में भी अच्छी खासी वैकेंसी दोस्तों। यहाँ पर पोस्ट वैकेंसी वाइज देखेंगे तो बहुत कम बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पे 70 है। और यहाँ पटना के अंदर भी अब की बार अच्छी वैकेंसी दी है यूआर में, एज कम्पेयर टू जो टोटल वैकेंसी है उसकी। 68 कोई खास वैकेंसी नहीं है, पर देखा जाए तो ऑल ओवर, ठीक है। अब बात करता हूँ ओबीसी कैंडिडेट्स की। तो ओबीसी कैंडिडेट्स जिनकी, देखिए, आउट ऑफ 100 में अगर क्वेश्चन में बात करता हूँ मैं, ठीक है, आउट ऑफ 100 में से आपको यूआर जो बच्चे हैं उनको 70 प्लस तो स्कोर करना ही करना होगा, ठीक है ना। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि 70 प्लस से अगर आपने कम किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब की बार केवल एक पेपर होने वाला है, ठीक है, और उसमें आपको अच्छा स्कोर करना होगा। कोई एलिमिनेशन राउंड यहाँ पे दिया नहीं है। अब जो बच्चे ओबीसी वाले हैं और वो 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो मतलब वो यूआर के लिए भी फिट हैं, तो उनको इस वैकेंसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। वो वैकेंसी कौन सी देखें, वो ये वाली देखें, ठीक है ना, यूआर और ओबीसी की देखना आपको। अब मैं ओबीसी की बात कर लेता हूँ। जो बच्चे 60 से 70 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, मतलब आसपास में है या उससे कम कर रहे हैं, तो वो ओबीसी नहीं फॉर्म भर पाएंगे। तो ओबीसी की कौन कौन सी
सी बेस्ट वैकेंसी कहाँ कहाँ अच्छी अच्छी दी है वो देखिएगा आप टोटल में। तो सबसे पहले देखिए उसी तरह जैसे यूआर के अंदर है वैसे ही अहमदाबाद में आपकी 93 वैकेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। और फिर जो है मुंबई में यहाँ पर आप देखेंगे तो 86 वैकेंसी उसके बाद आ जाती हैं, और फिर 53 और 48 ये यहाँ पे थोड़ा सा डाटा मेरा चेंज हो गया था, तो ये है आपका गुवाहाटी का, ठीक है। ये डाटा है 48 इसके अंदर गुवाहाटी का है, 53 की कैंडिडेट्स हैं आपके चेन्नई के अंदर, और यहाँ पे 51 आपकी पटना के अंदर। तो वैसे ही जैसा कि आपका यूआर में था यहाँ पे भी वैसे ही है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं जो बच्चे ओबीसी के हैं और अच्छा स्कोर कर रहे हैं 70 या 70 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, उनको कहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए। उनको देखना चाहिए यूआर और ओबीसी की टोटल वैकेंसी कहाँ पर ज़्यादा है। तो वही जैसे कि अहमदाबाद के अंदर है वही आपकी 156 यहाँ पे, और 200 मुंबई के अंदर है, और यहाँ पे 156 तीसरे नंबर पे चेन्नई आ जाती है, दूसरे पे आपका मुंबई है, ठीक है। और सिकंदराबाद भी है दूसरे तीसरे नंबर पे, फिर आपका चेन्नई है, और फिर आप देखेंगे तो भोपाल भी यहाँ पे सही है। पर यहाँ पे भोपाल में अगर देखेंगे ओबीसी केवल ओबीसी 20 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा झोल हो जाता है, तो आपको ये देखना है कि मेरा स्कोर कहाँ पे अच्छा हो रहा है। जे&के की भी टोटल वैकेंसी जो हो जाती है ओबीसी और यूआर को मिला के वो 116 है। तो आप जो मैंने ये ब्लैक किया है यहाँ पे अगर फॉर्म भरा है तो यहाँ पे रख सकते हैं या यहाँ पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट्स जिन्होंने फिटर से फॉर्म भरा है या फिटर उनकी ट्रेड रही है। तो देखिए 52 वही अहमदाबाद हमेशा ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट रहा है, चाहे वो एससी कैटेगरी हो या एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर मुंबई भी देखेंगे, मुंबई को यहाँ पे पछाड़ दिया है इन्होंने, और उससे भी ज़्यादा वैकेंसी आपकी एससी में देखेंगे तो 39 वैकेंसी सिकंदराबाद के अंदर आई है। तो ये दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये आ गया है सिकंदराबाद, और फिर आ गया है तीसरे नंबर पे चेन्नई। एससी में थोड़ी सी वैकेंसी मुंबई में कम है, 28 है। उसके बाद फिर आ जाती है आपकी जे&के, ठीक है। तो जो बच्चे जे&के भरना पसंद कर रहे हैं वहाँ के आसपास के, तो वो इसमें भी आपकी बार फिटर वाले कैंडिडेट्स ट्राई मार सकते हैं, नो डाउट। अब एसटी की थोड़ी वैकेंसी आपको आसपास में कमी दिखेंगी, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो तिरुवनंतपुरम में एसटी की टोटल वैकेंसी देखेंगे तो 26 है, और उससे 22 भी दिख रही है चेन्नई के अंदर। मुंबई में कितनी है? मुंबई में है 16, यहाँ पे थोड़ी है, पर एज़ कम्पेयर टू अदर्स यहाँ पर फिर भी आपकी अच्छी खासी है। सिकंदराबाद भी आप ट्राई मार सकते हो, ठीक है। सिकंदराबाद देखेंगे आप ओवरऑल अच्छा है। तो अब इसी तरह ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स देखिए 31 आपकी यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में देखिए तो यहाँ पे 31 वैकेंसी के साथ में ईडब्ल्यूएस 31 वैकेंसी है मुंबई के अंदर, ठीक है, और 36 वैकेंसी है सिकंदराबाद के अंदर, जो कि ओवरऑल सभी में टॉप कर रहा है, अच्छी सीटें हैं इसके अंदर, ठीक है। टोटल डाटा भी अगर आप देखना चाहें तो वही है, अहमदाबाद सुपर है, सबसे ऊपर है, ठीक है। इसी तरह फिर चेन्नई भी, और यहाँ पर मुंबई, और ये आपका सिकंदराबाद, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि मेरी कैटेगरी के अनुसार, मेरे फिटर ट्रेड और इसके अनुसार कौन सा जोन बेस्ट है। ये डाटा मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने जो कम्युनिटी बोर्ड है उसके ऊपर, वहाँ से आप इसको उठा लीजिएगा और चेक कीजिएगा कि मुझे कहाँ से फॉर्म को भरना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रेड सिग्नल 1 की, ठीक है। ग्रेड जो सिग्नल 1 वाले बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी करके फॉर्म को भरा है, तो वो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर यूआर के हैं तो यूआर के लिए भी आप इसी तरह से देखिए कि मेरा ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पर दी हुई है। तो देखिए प्रयागराज में 61 वैकेंसी है, मुंबई में 68 वैकेंसी है, और फिर 38 वैकेंसी है अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। और इसी तरह बिलासपुर के अंदर 45 वैकेंसी है आपकी, और सिकंदराबाद में भी 38 वैकेंसी है। तो आप इनमें से अप्लाई कर सकते हो अगर यूआर कैंडिडेट्स हो। और इसी तरह ओबीसी के अगर आप हो, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे फाइट हो सकती है आपकी ग्रेड 1 सिग्नल की। आप भी चाहें तो 70-75 आपका यूआर का टारगेट मान के चल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 70 से कम आते हैं तो आपको ओबीसी की टोटल सीट देखनी है, या फिर उससे ज़्यादा आते हैं आपको यूआर और ओबीसी की टोटल सीट देखनी है ग्रेड 1 सिग्नल के बच्चों को, ठीक है। इसमें देखिए प्रयागराज के अंदर अच्छी खासी 29 सीट दी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो 29 सीट इसके अंदर, 29 सीट प्रयागराज के अंदर दी हुई है। 20 सीटें आपकी कोलकाता के अंदर है, जबकि अब तक की कोलकाता का नाम नहीं आया था। बिलासपुर के अंदर 24 सीटें हैं, और ये 20 सीट भोपाल के अंदर। वैकेंसी थोड़ी है, तो जहाँ पे मैक्सिमम देखिए वहाँ से फॉर्म को भरना है। यूआर और ओबीसी का मैं बता ही चुका हूँ, जिनके 70% अबव मार्क्स आ रहे हैं या बन रहे हैं मॉक के अंदर, वो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स इस डाटा को देख के फॉर्म को भरिएगा, ना कि केवल इसको, ठीक है। जनरल वाले सिग्नल 1 वालों की ये वाली साइड में जो ब्लू जेल पेन से लिखी हुई ये डाटा है, आप यहाँ से देख के, जैसे मैंने ओबीसी का या फिटर का बताया है वैसे ही आपका डाटा भी है, वहाँ से आप देख सकते हो। इसी तरह ये एससी और एसटी कैंडिडेट्स का भी डाटा है सिग्नल 1 पोस्ट के लिए, आप देख लीजिएगा और अपनी वैकेंसी को पहचानिए कि कहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ से फॉर्म को भरिएगा। पहले ही बता चुका हूँ और दोबारा बता देता हूँ कि आपको रवि 20 कोड लगा के प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर दिया है मैंने। 349 में मिलेगा अगर कोड लगाएंगे, बट रवि 20 REVI 20 कैपिटल में तो 299 का मिल जाएगा। पूरे 1 साल के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस सेट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और ऑल ओवर इंडिया टेस्ट मिलेंगे। सभी चीज़ें मिलेंगी, और पर्टिकुलर चैप्टर के साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जो भी आपका चैप्टर में कमजोर है उसको आप मजबूत कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आप अपने पर्टिकुलर ट्रेड के लिए अगर चाह रहे हो कि
बताया जाए कि सर हमें भी ऐसे ही आप डाटा तैयार करके बता दीजिए, हमारे ट्रेड के लिए हमें भी आसानी हो जाएगी फॉर्म या आरआरबी चूज़ करने के लिए, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। जिसके भी कमेंट ज़्यादा होंगे उनको हम सेलेक्ट करके उसके लिए डाटा तैयार कर देंगे। तो दोस्तों मिलिए, जल्दी हैं, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।